ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, या फिर यूं कहो, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। आज जानिए हिंदुस्तान के उस ठग की कहानी जिसने ताजमहल को 3 बार और लाल किले को 2 बार बेच दिया था। हर इंसान की अपनी एक अलग खासियत होती है। अगर कोई एक अच्छा खिलाड़ी होता है, तो कोई पढ़ाई में माहिर होता है। ज्यादातर हर कोई अपने अपने हुनर की वजह से जाना जाता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान ठगी करने का मास्टरमाइंड हो और ठगी करने में ऐसी महारत हासिल की हो, जिसके चलते न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी इस इंसान की ठगी की किस्से सुनाए जाते हो। जी हाँ, यह एकदम सच है। किसी टकले या गंजे इंसान को कंघी बेचने का हुनर हर इंसान के पास नहीं होता, लेकिन इसका हुनर नटवरलाल के पास बखूबी था। हाँ, ये एक सच्ची कहानी है हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े और असली ठग की, जो मिस्टर नटवरलाल के नाम से आज भी मशहूर हैं। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, पर ये सच है। नटवरलाल ने भारत के अनमोल रत्नों में से एक ताजमहल को बेच डाला था। और हैरानी तो इस बात की है कि ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि 3 बार ताजमहल को बेचा था। और सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि 2 बार लाल किले को और 1 बार राष्ट्रपति भवन को भी बेच डाला था। तो चलिए जानते हैं नटवरलाल ने इतनी बड़ी ठगी कैसे की थी। ये मिस्टर नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। इसका जन्म बिहार के एक शहर सिवान में हुआ था। ठग बनने से पहले नटवरलाल पेशे से एक वकील भी था। नटवरलाल ने अपने जीवन में करीब सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की और उसकी इसी ठगी के चलते उसने खूब पैसा और नाम भी कमाया। नटवरलाल द्वारा ठगा गया पहला इंसान उसका ही एक पड़ोसी था। हुआ कुछ यूं था कि नटवरलाल ने अपने पड़ोसी के फर्जी जाली साइन करके उसके बैंक अकाउंट से उसने 1000 रुपए उड़ा लिए थे। नटवरलाल किसी की भी नकली साइन करने में काफी माहिर था, और इसकी यही महारत ने उसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग बना दिया। राष्ट्रपति भवन से लेकर ताजमहल और लाल किला बेच डाला। जैसा कि नटवरलाल नकली साइन करने में माहिर था, ऐसे में उसने वह कारनामा कर डाला जो शायद ही किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जहां लोग छोटे मोटे पैसों की ठगी करते थे, वहीं नटवरलाल हमेशा कुछ बड़ा सोचता। ये उस वक्त की बात है जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उस वक्त भी नटवरलाल ने अपनी ठगी के हुनर का जादू चलाया और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नकली साइन करके राष्ट्रपति भवन को ही बेच डाला था। ये हुआ यूं था कि एक बार राजेंद्र प्रसाद नटवरलाल के पड़ोस वाले गांव में आए थे और इसी दौरान पहली बार नटवरलाल राजेंद्र प्रसाद से मिला था। नटवरलाल ने अपने इस ठगी के हुनर के बारे में राष्ट्रपति को बताया और ऐसी बात कही जिसे हर कोई सुन के हैरान रह गया। नटवरलाल ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं भारत के सारे कर्ज चुका सकता हूं और इसके बदले उन सब कर्जदारों को भारत का कर्जदार भी बना सकता हूं। नटवरलाल की यह बात सुनकर राष्ट्रपति बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि तुमको अपने इस हुनर पर बहुत भरोसा है, लेकिन आपको अपने हुनर का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलाने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन नटवरलाल को राष्ट्रपति का ये ऑफर पसंद नहीं आया, क्योंकि नटवरलाल के पास तो फर्जी जाली साइन करने का जादुई जिन था, जो बस एक पल में सारी दौलत उसके नाम करा सकता था। बस इसके बाद नटवरलाल ने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन को ही बेच डाला, और ऐसे ही उसकी ठगी का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर 3 बार ताजमहल और 2 बार लाल किले को भी बेच डाला। इतना ही नहीं, इस नटवरलाल की ठगी का शिकार कई भारत के बड़े बड़े व्यापारी भी हुए थे। नटवरलाल पर यह कहावत एकदम सही बैठती है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवरलाल ने ठगा नहीं। दरअसल आपको ये बता दें कि नटवरलाल ने सिर्फ देश की संपत्ति ही नहीं बेचा, बल्कि भारत के बड़े बड़े मशहूर उद्योगपति जैसे कि रतन टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी को भी नहीं छोड़ा। ये सब भी इसकी ठगी के चपेट में आ चुके थे। नटवरलाल वैसे तो जल्दी कभी पुलिस के हाथ भी नहीं लगता था। वो पुलिस को चकमा देने में भी माहिर था, और ऊपर से नटवरलाल पेशे से वकील भी था, तो कानूनी दांव पेंच से भी वो बखूबी वाकिफ था। नटवरलाल को पुलिस आसानी से पकड़ नहीं पाती थी, और अगर गलती से वो पुलिस के हाथ लग भी जाता तो कुछ ही दिन या महीनों में वह पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता था। फिर से एक बार नटवरलाल 84 साल की उम्र में पुलिस की पकड़ में आया था, लेकिन उस बार भी वो फिर से दोबारा पुलिस को चकमा देकर भाग गया। यह आखिरी बार था जब नटवरलाल को देखा गया था। फिर पता चला कि सन 1996 में नटवरलाल की मौत हो गई। हालांकि उसकी मौत की कोई सही वजह की जानकारी नहीं है, पर आज भी दूर दूर तक देश विदेश में इसकी ठगी के किस्से मशहूर है।